हम कभी भी आपको सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में नहीं बताते, बल्कि इसके साथ हम आपको बताते हैं कि प्राइस एक्शन का उपयोग करके कैसे कैंडलस्टिक को ट्रेड करना है, जिससे आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी और आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत हम कुल 4 कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे। पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक क्रॉस। इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहली कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है, और तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। यह पैटर्न संकेत है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो हमारे लिए यह एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है। यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 कंफर्मेशन है। पहला, यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। अब हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट ऑपोजिट होता है, और यह पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बियरिश रेड कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि अभी तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली इंडिसीजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है, और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद यह बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने, तो हमारे लिए यह एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल या एरिया पर होगा। इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। अब हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है, और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती हैं, तब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है, और मोस्ट प्रोबेबली अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज पहली कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है, और तीसरी कैंडल की ओपन और क्लोज दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर यह पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में बने, तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा, और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं 3 काले क्रो पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 सफेद सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अपर ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है, और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग समान होती है, और साथ ही कैंडल्स की वीक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है, तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। अब हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से जान चुके हैं। मैंने आपको अलग अलग सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है
कब एंट्री करनी है और कब